हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्टेड राउट की। देखो, ये वाली वीडियो आप ध्यान से देखना, इसके अंदर कुछ चेंजेस भी होने वाले हैं, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। और ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए भी होती है बिकॉज प्रोटेक्टेड राउट के बारे में इंटरव्यूज के अंदर पूछ लिया जाता है कि प्रोटेक्टेड राउट कैसे होते हैं, कैसे इनको बनाते हैं, क्या इनका यूज होता है। सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएंगी और एक कंप्लीट लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन की फंक्शनलिटी आपको समझ में आ जाएगी। बिकॉज लास्ट वीडियो के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, बट जो ये लॉगिन वगैरह वाले मेन्यूज हैं, ये हाइड शो कैसे करने हैं, ये वाली चीजें हमने नहीं करी थी। तो लास्ट वाली वीडियो प्लस ये वाली वीडियो आपको एक कंप्लीट एक मॉड्यूल बन जाएगा रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटेक्टेड राउट होते क्या है। देखो, जब हम लोग किसी एप्लीकेशन या फिर कोई वेबसाइट पे काम करते हैं तो कुछ राउट्स, कुछ पेजेस हमें हाइड करने होते हैं यूजर से जब तक वो लॉगिन ना करे। जैसे कि यहां पे ऐड प्रोडक्ट और अपडेट प्रोडक्ट, मुझे इन दोनों को हाइड करना है जब तक कि मेरा लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन ना हो। तो वो मैं कैसे करूंगा? विद प्रोटेक्टेड राउट। इनको प्रोटेक्ट कर देंगे, सिक्योर कर देंगे कि जब हमारा यूजर लॉगिन हो जाए तभी ये दिखे। ठीक है। इस तरीके से हम प्रोटेक्टेड राउट बनाएंगे। ये जो टाइटल है इसकी डेफिनेशन होगी। और इस वीडियो में क्या क्या चीजें करने वाले हैं, हाइड करेंगे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन को जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिकॉज जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, यूजर अपने आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया, तो उसके बाद में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन हमें दिखाने ही नहीं है। ऑलराइट। सेकंड चीज, हम लोग बनाएंगे प्रोटेक्टेड राउट, जो मैं आपको बता चुका हूं कि जब तक लॉगिन ना हो तो इन दोनों राउट को हम हाइड करके रखेंगे। जब लॉगिन या रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये दोनों दिख जाएंगे हमें। ऑलराइट। उसके बाद में रिडायरेक्शन करेंगे लॉगिन और रजिस्टर पेज की और प्रोडक्ट वाले पेज की। वो क्यों? हो सकता है कि जब तक हमने लॉगिन नहीं करा, यूजर यहां से भी डायरेक्ट रिडायरेक्शन कर सकता है। खाली मेन्यू हाइड करने से हमारा काम नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पे दोनों मेन्यू हाइड कर दिए, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, तो यूजर यहां से भी तो लॉगिन कर सकता है ना। इस तरीके से इस पेज के ऊपर तो भी तो जा सकता है ना, या फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी तो लिख सकता है। इनको भी हमें हाइड करना पड़ेगा। ये हम कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे और हमारा कंप्लीट फ्लो टेस्ट हो जाएगा। एक चीज और रहेगी मेजर इसके अंदर, वो ये जो हमने यहाँ पे हेडर बनाया हुआ है, ये हमने हेडर इंक्लूड करा है बेसिकली app.js के अंदर। यहां पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहां से हटा देता हूं इस तरीके से, तो क्या होगा? आपका यहां से हेडर हट गया। बट ये वाला हेडर मैं अब यहां से हटाऊंगा और इनको मैं एक एक फाइल के अंदर इंक्लूड करूंगा। तो आप ये कह सकते हो कि नहीं, एक एक फाइल में तो इंक्लूड करना गलत होगा, आप लोग ऐड प्रोडक्ट के अंदर अलग से हेडर क्यों ऐड कर रहे हो इन सब के अंदर? उसका एक रीजन है। अगर मैं यहीं पे रखूंगा तो इसके अंदर मैं डेटा पास नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा लॉगिन तो होगा लॉगिन वाले इस वाले पेज से। ठीक है। तो मुझे डेटा कैसे पास करूंगा? मैं इसके अंदर कभी भी डेटा पास नहीं कर पाऊंगा। उस वजह से लॉगिन वाली फंक्शनलिटी अच्छे से अचीव नहीं हो पाएंगी। या तो मुझे रिडक्स वाली चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें यूज करनी पड़ेंगी, या फिर मैं इसको अलग अलग पेजेस में यूज कर लूं ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएं। अभी के लिए मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, इजी से इजी रखना चाहता हूं ताकि आपको फ्लो में कोई दिक्कत ना हो। राइट। इसलिए मैं इसको अलग अलग फाइल में यूज करूंगा। तो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं अभी के लिए और इसको मैं हर एक फाइल में यूज करूंगा। जैसा कि सबसे पहले रहेगा मेरा लॉगिन वाला पेज। ठीक है। मैं इसको लॉगिन वाले पेज में यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऊपर भी फाइल रखनी है बेसिकली, जो यहाँ से इंपोर्ट करना है ना हेडर, ये वाली फाइल भी। तो मैं इसको भी यहाँ से कट कर रहा हूँ अभी के लिए और इसके अंदर यहाँ पे रख दूंगा लॉगिन वाले के अंदर। सिमिलरली मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको कुछ फर्क दिखाई नहीं देगा, बस अब पहले हमने ऐप के अंदर लगा रखे थे, अब हमने एक एक पेज के अंदर जाके लगा दिए, बस इतना सही फर्क है। ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देंगे हेडर इस तरीके से। तो फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भी फर्क क्या रहा। सॉरी, इसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे ऐड करेंगे। इस तरीके से आप लोग फ्रेगमेंट यूज कर सकते हो और हेडर आप यहाँ पे यूज कर पाओगे इस तरीके से इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ऑलराइट। तो ये आपका हेडर आ गया। देखो, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आपको हेडर नहीं दिख रहा होगा अभी। ठीक है। और इसके ऊपर भी नहीं दिख रहा होगा, और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर दिख रहा है कंप्लीटली, और लॉगिन के ऊपर भी दिख रहा है। इन दोनों के ऊपर भी ऐड करेंगे सेम तरीके से जैसे कि हमने अभी करे हैं। अब आते हैं हम लोग अपडेट प्रोडक्ट के ऊपर और यहां पे लिखते हैं इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर। बेसिकली हम इसको चाहते तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, बट मुझे लगा कि एक फाइल में मैं आपको इस तरीके से करके दिखा दूं। और अब इस वाली फाइल के अंदर भी आ गया, अपडेट वाले के अंदर भी, अब इसके अंदर रह गया बस ऐड वाली के अंदर। तो ऐड वाली के अंदर भी हम लगा देते हैं।
सो जाएंगे हम लोग ऐड प्रोडक्ट के ऊपर और इसको हम ऊपर इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर। ऑलराइट, तो अब हर किसी के ऊपर हेडर में आ गया परफेक्टली। ठीक है, यहां पे भी हेडर है, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, हर जगह पे हेडर हमारे पास आ गया है। ऑलराइट, सो अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन में जाता हूँ। हमारे पास कोई भी लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा नहीं है। ठीक है, तो अब मैं एक नया यूजर को रजिस्टर करता हूँ। सबसे पहले लेट्स से मेरे यूजर का नाम रखता हूँ मैं टोनी और इसका पासवर्ड रहेगा abc@123 और ईमेल रखता हूँ मैं यहाँ पे tony@test.com। जैसे मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ तो मेरा यहाँ पे एक देखिए एक क्या कहते हैं ऐड प्रोडक्ट वाले के ऊपर चला गया और यहाँ पे एक यूजर भी लोकल स्टोरेज के अंदर आ गया। दैट मीन्स यूजर मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। बट मैं यहाँ पे अभी भी लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों पेजों को देख पा रहा हूँ। तो इनको मैं कैसे हाइड कर सकता हूँ? तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेडर वाले पेज के अंदर आके यहाँ पे आप हेडर वाले पेज में आओगे और यहाँ पे कंडीशन लगाओगे कि जब भी आप लॉगिन हो तो ये वाले दोनों पेज दिखें, अदरवाइज आपके ये वाले दोनों पेज दिखें। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से लिखोगे यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और गेट आइटम के अंदर हमारा जो लोकल स्टोरेज में आइटम होगा यहाँ पे देख सकते हो यूजर इन्फो। ये आपको चेक करना है, यूजर इन्फो। अगर ये बेसिकली यहाँ पे है तो आपको क्या दिखाना है, इस तरीके से लिखोगे आप और इन दोनों को, जो दोनों मेन्यूज है ना, इनको यहाँ पे लगा दोगे क्वेश्चन मार्क के बाद में इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पे आप इसको बंद भी कर दोगे। एंड सिमिलरली अगर आपको इसके अपोजिट केस में चाहिए तो आप इन दोनों को यहाँ पे यूज करोगे इस तरीके से और यहाँ पे आप लगा दोगे फ्रेगमेंटेशन और यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन को आप बंद कर दोगे। राइट, और यहाँ पे हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन को बंद नहीं करा है, ओपन नहीं करा था तरीके से, तो भी हो गया। और इसको अब आप लोग चाहो तो तरीके से फॉर्मेट भी कर सकते हो। सो अब हम आते हैं यहाँ पे, हमें क्या दिख रहा है, जब तक हमने यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट लोकल स्टोरेज के अंदर है तो आप देख सकते हो हमें दो मेन्यूज दिख रहे हैं। राइट, बाकी हमें यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ऑल राइट, ये ठीक है, बट अभी के लिए देखा जाए तो मैं अगर यहाँ पे रजिस्टर लिखता हूँ तो मैं रजिस्टर वाले पेज पे आ पा रहा हूँ। ये भी चीज़ टेक्निकली नहीं होनी चाहिए। राइट, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों पेज के ऊपर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास डेटा है या नहीं है। अगर लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा है तो हमको उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, नहीं तो किस तरीके से हैंडल करेंगे। आप यहाँ पे लिखोगे यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे लिखता हूँ यूज इफेक्ट और यहाँ पे लिखूंगा यूज इफेक्ट और इसको वन टाइम रन करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैंक एरे पास कर दूंगा और यहाँ पे सिंपली मैं चेक करूंगा इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के अंदर यूजर इन्फो है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हिस्ट्री डॉट पुश, बिकॉज हम लोग हिस्ट्री पहले से यूज कर रहे हैं ना, ये वाली हिस्ट्री, इसका हमने हुक बना रखा है हिस्ट्री डॉट पुश। अगर ये यहाँ पे है तो उसको किसके ऊपर ले जाएगा, ऐड के ऊपर। राइट, सो अब मैं आता हूँ वापस से और यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर लिखता हूँ तो ये मुझे जबरदस्ती वहां पे लेके चला जा रहा है। राइट, अब मैं यहाँ पे लॉगिन लिखूंगा तो ये क्या करेगा, अभी मुझे स्टिल लॉगिन वाले पेज के ऊपर लेके जा रहा है ये वाला। सो इसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, सेम तरीके से जो ये मैंने सेम तरीका यूज करा है इसको मैं लॉगिन के अंदर भी लगा सकता हूँ। राइट, बट लॉगिन के अंदर मुझे कुछ चीज़ें और भी यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे रिएक्ट इंपोर्ट वगैरह करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ
ताकि काम हमारा थोड़ा सा जल्दी हो जाए। और उसके बाद में यूज़ हिस्ट्री, इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आप इसको ऊपर लिख लो नीचे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब हम फिर से आते हैं यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये क्या हो रहा है, ज़बरदस्ती ऐड वाले प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा है, बिकॉज हम ऑलरेडी लॉगिन हैं तो हम रजिस्ट्रेशन वाले पेज के ऊपर नहीं जाएंगे। दैट्स ग्रेट। सो ये तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, हमने यहाँ पे लॉगआउट वाला बटन नहीं बनाया, बाकी सब तो हमें पता है कि ठीक चल रहा है। यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट वाले के ऊपर जा रहे हैं, अपडेट के ऊपर जा रहे हैं, दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। बट अब एक इसकी अपोजिट चीज़ आती है कि क्या अगर ये लोकल स्टोरेज में नहीं है तो भी ये सही काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और फिर मैं देखता हूँ, देखो अभी हमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाले दो पेज ही दिख रहे हैं और इनके ऊपर मैं जा भी पा रहा हूँ, ठीक है। जब तक हम लोग लॉगिन रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमें ऐड वाले प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। बट यहाँ पे तो मैं जा पा रहा हूँ, ठीक है। और रजिस्टर के ऊपर, ठीक है, तो इनके ऊपर भी हमें सेम तरीके से सेशन लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल लगा सकते हैं, बट देखो एक प्रॉब्लम अलग है यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड लिखता हूँ और यहाँ पे फिर मैं अपडेट लिखता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अपडेट वाला भी मुझे दिख रहा है, ऐड वाला भी दिख रहा है, बट यहाँ पे कल को और भी तो लिस्टिंग वाले पेज भी तो आएंगे, सर्च वाला पेज भी तो आ सकता है। तो हर एक पेज के ऊपर जाके मैं लोकल स्टोरेज लगाऊं, उससे अच्छा ये रहेगा कि मैं प्रोटेक्टेड का पेज बना लूं, एक कॉमन पेज बना लूं। वो कॉमन पेज क्या करेगा, लॉगिन सेशन चेक करेगा और बाद में उनको रिडायरेक्ट कर देगा जिस तरीके से हमें करने होंगे, राइट। सो उसके लिए ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है कि प्रोटेक्टेड पेज किस तरीके से बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाता हूँ प्रोटेक्टेड नाम से, और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोटेक्टेड डॉट जेएस। प्रोटेक्टेड कंपोनेंट भी बोल सकते हो आप उसको, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको वो बोल सकते हो। फटाफट से बनाने के लिए सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, राइट, ताकि ज़्यादा हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और मुझे यहाँ पे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से जल्दी ही। बट सबसे पहले मैं चाहता क्या हूँ, हेडर की मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरा लॉगिन वाला और इस वाला पेज ना आए, इसको इंपोर्ट करूँगा मैं प्रोटेक्टेड के अंदर, ऐप के अंदर। इंपोर्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रोटेक्टेड, राइट। और अब इसको मैं क्या करूंगा, जो सारे के सारे कंपोनेंट होंगे ना इसके अंदर ले जाऊंगा मैं। यहाँ पे प्रोटेक्टेड यूज करूंगा इस तरीके से, और जो मेरा ये वाला है ना ऐड प्रोडक्ट, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा। इसका मैं नाम रख लेता हूँ CMP, यानी कि मेरा कंपोनेंट है। इस तरीके से मैं इसमें मेरा पूरा कंपोनेंट पास कर देता हूँ, और सेम कंपोनेंट मैं अपडेट वाला भी इसी तरीके से पास करता हूँ। और बाद में जो मेरी लिस्टिंग वाले प्रोडक्ट वगैरह बनेंगे सारे हम इसी तरीके से पास करेंगे, ठीक है। ओके, सो अगर अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखो मैं यहाँ पे ऐड कुछ भी कर रहा हूँ तो कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है, और अपडेट कर रहा हूँ तो भी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने कंपोनेंट कुछ दिखाया नहीं है, इनको प्रोटेक्टेड में पास कर दिया, प्रोटेक्टेड में इनको यूज ही नहीं करा है हमने। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेसिकली। सो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे, इसको अभी के लिए चाहो तो आप हटा सकते हो, मैं बाद में इनको ऐड कर दूंगा दोबारा से, बट अभी के लिए हटा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सिंपल दिखे। सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रोप्स लूंगा इस तरीके से, और एक वेरिएबल लेता हूँ लेट CMP इक्वल टू props डॉट CMP, ठीक है, ये आ गया। और अब CMP, ये वाला जो CMP आया है ना, ये यहाँ से निकल के आया है जो हमने यहाँ पे प्रोप्स पास करा है। सो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे CMP इस तरीके से। और अब आप देख सकते हो कि आपको प्रोटेक्टेड अपडेटेड भी दिख रहा है, और यहाँ पे अपडेट के बाद में ऐड भी दिख रहा है। दैट्स ग्रेट। बट दिख तो गए हैं, बट हमें दिखाने ही नहीं है, क्योंकि जब तक वो लॉगिन ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको रीडायरेक्ट करेंगे। रीडायरेक्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे अगेन, जैसे कि हमने लॉगिन के अंदर चेक करा था। इसको मैं फिर से उठा के लेके आता हूँ यहाँ पे, ताकि हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएं कि अगर ये सेट नहीं है तो ये उसको लॉगिन या फिर रजिस्टर के वाले पेज के ऊपर ले जाए इस तरीके से, ठीक है। सो अब देखते हैं हम लोग क्या मिलता है हमें। ओके, हिस्ट्री हमने इंपोर्ट नहीं करी शायद, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे हिस्ट्री का हुक्स यूज करा ना, वो हमने यूज नहीं करा।
वो ही हम लोग यूज कर लेते हैं। सो अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे ऐड डाला तो ये रजिस्ट्रेशन वाले पेज के ऊपर, आप बाय डिफॉल्ट इसको लॉगिन वाले पेज के ऊपर भी लेके जा सकते हो। मैं अपडेट करता हूँ तो अपडेट वाला फिर से मुझे कहाँ पे ले आया, ये रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे, और ऐड वाला पेज डालता हूँ तो भी ये ले आया मुझे। तो ये परफेक्टली हमारा लॉगिन बन गया, लॉगिन वाले दोनों दिख रहे हैं हमें, ठीक है। अब मैं एक बार के लॉगिन फिर से करता हूँ किसी और नाम से, लेट से कि रजिस्ट्रेशन करता हूँ, लेट से मैं इस बार करता हूँ ब्रूस से, और पासवर्ड रखता हूँ abc@123, और ईमेल एड्रेस में रखता हूं यहां पे bruce@test.com। और यहाँ पे मैं जैसे साइन अप पे क्लिक करता हूं तो सबसे पहले मुझे ऐड वाले के ऊपर लेके आ गया। अब ऐड वाले दोनों दिख रहे हैं, अब मैं यहाँ पे रजिस्टर वाले के ऊपर नहीं जा सकता, राइट, आप देख सकते हो। तो ये मेरी एक प्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी कंप्लीट बन गई है। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम यहाँ पे जो लॉगिन यूजर होगा उसका नाम दिखाएंगे, इस कोने के अंदर लॉग आउट का ऑप्शन दिखाएंगे, तो हमारी लॉग आउट वाली कंप्लीट फंक्शनैलिटी भी बन जाएगी इसके अंदर, राइट। और लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी भी हमने बनानी बाकी है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये पूरी सीरीज बनी हुई है, इसको कंप्लीटली सीरीज के तरीके से देखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कुछ क्वेरीज है तो मुझसे पूछ सकते हो इन कमेंट बॉक्स।